नमस्कार। मैं कार टेक्निकल मास्टर एक्स टूल दिल्ली से मुन्ना। आज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने रेल प्रेशर सेंसर यानी कि कॉमन रेल का बारे में बता चुके थे, वो पार्ट वन था। अब ये पार्ट टू है। वो अब जब बताएंगे इस वीडियो में कि जो रेल प्रेशर सेंसर होता है उसमें तीन वायरिंग होता है। तो तीन वायरिंग में जब आपस में जब शॉर्ट करता है तो उसका क्या फॉल्ट बनता है, ठीक है, उस पर क्या प्रोसेस है। तो ये सेकेंड पार्ट में आपको क्लियर में बताने वाला हूँ कि जब तीन पिन जब एक या दो आपस में जब शॉर्ट करता है तो फिर क्या फॉल्ट बनेगा, कौन सी फॉल्ट कोड आएगा। दूसरी जब पहला और दूसरा लड़ता है, दूसरा तीसरा लड़ता है, तो आपस में जो भी वायरिंग, जो तीन वायरिंग जो शॉर्ट करता है आपस में क्या क्या कोड बन के रहेगा। तो तीनों कोड पर आज मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा कि ये जो आपस में तीन शॉर्ट करता है तो ये कोड बनता है। तो थैंक यू। आप देखिए आगे का वीडियो प्रोसेस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रेल प्रेशर सेंसर, अब पहले तो मैं रेल प्रेशर सेंसर का आपको एक फिगर बना देता हूँ। चलिए ये पहले देखे भी होंगे आपने पिछले वीडियो में। तो रेल प्रेशर सेंसर है तो मैं ऐसे ही इंडिकेट कर देता हूँ 1 2 3, यानी कि ये रेल प्रेशर सेंसर का ये पिन हो गया, ठीक है। तो पहला आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव होता है, दूसरा सिग्नल होता है और तीसरा ग्राउंड होता है, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा सिग्नल, तीसरा ग्राउंड। यहां तक आपको क्लियर। अब आ जाते हैं कि जो रेल प्रेशर सेंसर में जो कोड बनता है वो कोड कौन कौन सी आती है। तो हम कोड पर बात कर लेते हैं। जो पहला कोड नंबर है P0193, P0192, P1802, ये आपकी फॉल्ट कोड है, ठीक है। ये आपकी फॉल्ट कोड आता है। ये आपकी हर एक गाड़ी में आ सकती है, ठीक है, कोई सा भी गाड़ी हो, यूनिवर्सल कोड है, ये आएगा तो ही आएगा, ठीक है, जब रेल प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम होगा तो ये कोड तीन फिक्स है। आगे बढ़ते हैं कि जो स्कैनर में जो कोड लिख कर आता वो किस टाइप पर आता होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। इस तरह लिख के आएगा, मान लीजिए कि आपको ऐसे आएगा सिग्नल सिग्नल रेंज चेक फॉर रियल प्रेशर सेंसर एवं मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इस तरह आपको जो आपने गाड़ी को स्कैन करेंगे, जब इस गाड़ी में प्रॉब्लम होगी रेल प्रेशर सेंसर का, तो इस तरह लिख के आएगा, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर लिख देगा, चाहे ऊपर लिख देगा, तो ये फॉल्ट कोड ये होता है। तो सिर्फ आपको मैं इसलिए लिख के बताया ताकि इस गाड़ी में जब स्कैनिंग करेंगे तो आपको इसी तरह का फॉल्ट लिख कर आता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते फिर। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगा पहले। चलिए, तो पहला जो है ये जो पिन है रेल प्रेशर सेंसर, ठीक है, ये तीन पिन हो गया रेल प्रेशर सेंसर का। तो पहला कोड जो आ रहा, चलिए कोड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, तो पहली कोड पर बात कर लेते हैं। तो जो पहला कोड है वो आपका P0193, कोड नंबर 1, ठीक है। तो चलिए ये कोड आ रहा, अगर मान लीजिए गाड़ी में ये कोड आ रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। तो चलिए लिख देते हैं रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज
अपर लिमिट, ठीक है। तो पहला कोड आ गया, गाड़ी में ये कोड आ गया। तो चलिए कोड क्यों आता है, 3 पिन होता है। तो पहला, जब 5 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव में आता है। जब ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, हम इसको 5 वोल्ट से इंडिकेट कर देते हैं, चाहे पॉजिटिव लिख देते हैं। पॉजिटिव वायर जब कनेक्ट होता है वो सिग्नल से, अब देखिए यहां पर ये जब ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये सिग्नल है। जब पॉजिटिव और सिग्नल आपस में जब वायरिंग शॉर्ट होता है यानी कि आपस में जब टकराता है यानी कि शॉर्ट होता है, तो ये कोड बन के आता है P0193। तो पहली कोड आपको समझ में आ गया होगा कि जब पॉजिटिव और सिग्नल दोनों वायर जब आपस में शॉर्ट होता है तो ये कोड आता है। एक कोड आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कोड में बात करते हैं, आते हैं दूसरा नंबर पर, P0193 दूसरा फॉल्ट कोड, यानी कि फिगर भी बना देते हैं, यानी कि 3 वायरिंग यहाँ पर फिगर भी आपको बना देते हैं। 3 वायरिंग होता है, तो ये 2 वायरिंग आपस में शॉर्ट हुआ है, तो ये कोड बन के आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर पर, यानी कि P0193, तो यानी कि रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज लोअर लिमिट, यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा कोड यानी कि रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज लोअर लिमिट, ठीक है। ये कोड ये आ रहा। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कि ये क्या करता है। तो आपका जो पहला, ये दूसरा हो गया, तो ये कोड तो बन चुका है पहला का, ठीक है, जो आपके कोड आ गया था P0193। अब तीसरा, अब जब ये और ये वायरिंग जब आपस में शॉर्ट करता है तो ये कोड बनता है, यानी कि सिग्नल और ग्राउंड, यहां बताएगा अच्छे से, सिग्नल और ग्राउंड जब आपस में वायरिंग शॉर्ट करता है तो जाके ये फॉल्ट कोड बनता है P0192, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ अच्छे से लिखता हूँ। सिग्नल वायर कनेक्ट टू ग्राउंड वायर, ये देखिए ये कोड का मीनिंग है। यानी कि जो दूसरा कोड है यानी कि P0192, ये कोड क्यों आएगा, जब सिग्नल वायर यानी कि सिग्नल वायर और ग्राउंड दोनों में ये शॉर्ट करेगा। तो यहां तक क्लियर आपको हो गया कि जो पहला यानी कि पॉजिटिव और सिग्नल अगर दोनों वायरिंग शॉर्ट करता है तो ये कोड आता है, और जो सिग्नल और ग्राउंड दोनों जब शॉर्ट करेगा आपस में वायरिंग, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पर सिग्नल वायर कनेक्ट टू ग्राउंड वायर, यानी कि जब दोनों आपस में कनेक्ट होगा यानी कि शॉर्ट करेगा तो ये कोड बनकर आएगा। बहुत आपको लोग को मैं क्लियर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि कोई भाई कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वीडियो को देखकर क्लियर पता चलेगा। तो 2 कोड तो पता चल गया। आते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर ये है P1802। चलिए इस कोड पर हम बात कर लेते हैं। जब तीसरा यानी ग्राउंड, जब सप्लाई यानी कि सप्लाई शॉर्ट टू ग्राउंड,
यहाँ पर देखिए, यानी कि जो 5 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव है वो आपकी ग्राउंड से शॉर्ट करेगा तो ये कोड बनेगा। ये देखिए, यानी कि जो मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि कोई भाई कंफ्यूजन आया, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। जो पॉजिटिव है वो सिग्नल से, यानी कि दोनों ये इससे और इससे जब ये वायरिंग शॉर्ट करेगा तो आपकी पहला कोड बनेगा। जब दूसरा और तीसरा वायरिंग से आपको वायर जब शॉर्ट करेगा तब आपको दूसरा ये कोड बनेगा। जब ये पहला और तीसरा वायरिंग जब शॉर्ट करेगा तो आपको कोड ये तीसरा नंबर बनेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिला होगा और आपको सीखने का भी मिला होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर बताया हूँ कि तीनों कोड क्यों आता है। तो थैंक यू, एक्स टूल इंडिया से आप लोग जुड़िए। थैंक यू सो मच।